हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज का जो वीडियो है बच्चों, इस वीडियो के अंदर एकदम न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 को। नेम आप देख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, इसका हिंदी में भी नेम आप देख सकते हैं। इसको चलिए अपन समझते हैं क्या होता है ये। तो आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले वर्ड आ रहा है पेयर का, जिसे बोलते हैं युग्म। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है जोड़ा। कहने का मतलब अब इस जगह अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पर कभी भी सिंगल इक्वेशन के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, कम से कम 2 इक्वेशंस के बारे में अपन को यहाँ पढ़ना पड़ेगा। अब देखो एक वर्ड और आ रहा है, लीनियर, जिसे बोलते हैं अपन रैखिक। अब लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों? लीनियर का मतलब ये होता है कि वेरिएबल पर जो पावर हो वो कितनी होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज और दिख रही है आपको, टू वेरिएबल मतलब 2 चर। अब टू वेरिएबल मतलब 2 अल्फाबेट यहाँ आने वाले हैं, और वो क्या क्या हो सकते हैं? एक्स और वाई। मैक्सिमम कंडीशन में एक्स और वाई होंगे। तो बात क्या समझ में आई? ऐसी इक्वेशन जिसमें कितने अल्फाबेट्स हो? 2 अल्फाबेट्स हो, और दोनों पर जो पावर हो बच्चों कितनी हो? 1 हो। इस तरह की 2 इक्वेशंस क्या कहलाएगी आपके पास? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर अपन बात करें बच्चों इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, किसकी बात करें? स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे अपन बोल सकते हैं मानक रूप। ठीक है, वो क्या हो सकता है? तो बच्चों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहां पर बच्चों ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है ना, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, मतलब अचर होते हैं। यहाँ पर कोई सा भी नंबर आ सकता है। और ये जो x और y है बच्चों, एक्स और वाई, ये दोनों क्या होते हैं? वेरिएबल, मतलब ये फिक्स रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। तो आगे वाले आपके पास कुछ भी नंबर आ सकते हैं और एक्स और वाई एज इट इज रहेंगे। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर a1 की जगह में 3 लिख सकता हूँ, एक्स एज इट इज, b1 की जगह में 4 लिख सकता हूँ, y एज इट इज, और c1 की जगह में 5 लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है, जिसमें आपके पास अल्फाबेट पे पावर क्या क्या है बच्चों? 1 1 है। बात करते हैं, यहाँ पर a2 की जगह में 6 लिख सकता हूँ, x एज इट इज, b2 की जगह में 7 लिख सकता हूँ, y एज इट इज, और c2 की जगह बच्चों में 8 लिख सकता हूँ, और ये 0 एज इट इज। तो आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर नंबर आ चुके हैं, x और y एज इट इज रहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आया बच्चों, ये एग्जाम्पल किसका है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और उसकी मदद से मैंने आपके यहाँ एग्जाम्पल बनाया है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 को, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ लेते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ आप एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। इसमें लैंग्वेज क्या लिखी हुई है उसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब क्लास 10th के 10 बच्चे थे जिन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया, मतलब प्रतियोगिता में भाग लिया बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो गर्ल्स की क्वांटिटी है ना, गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। यहां तक दे दिया। फिर इसके बाद आगे और लिखा हुआ है कि आपको जो क्विज था उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो बच्चे हैं उनको आपको फाइंड भी करना है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। और साथ साथ ये भी बोला है कि इस कंडीशन का आपको ग्राफ भी बनाना है, और दूसरा इसकी इक्वेशंस भी आपको बना के देना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पर इक्वेशंस बनाते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों का जिक्र हुआ है। अब इस वाले चैप्टर के अंदर बच्चों ध्यान रखना, जब भी 2 चीजें आ जाए ना, तो एक को तो एक्स मानना और दूसरे को वाई मानना। तो यहाँ मान लेते हैं बच्चों अपन, जो गर्ल्स है ना वो कितनी है? एक्स है, और जो बॉयज है बच्चों वो क्या है? वाई है। ठीक है, ये आपने मान लिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 है। तो यहाँ लिख देंगे अपन टोटल स्टूडेंट, मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। अब टोटल कैसे निकाला जाता है बच्चों? तो आपको पता है, गर्ल्स और बॉयज की क्वांटिटी को प्लस कर दो तो आपको टोटल मिल जाएगा। तो गर्ल्स और बॉयज को अपन प्लस कर देते हैं। तो गर्ल्स कितनी है अपने पास? एक्स, बॉयज कितने अपने पास? वाई। दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्स और वाई को प्लस किया, टोटल आ जाएगा। और ये बराबर में क्या चल रहा था? 10, जिससे आपको पहली इक्वेशन यहाँ मिल जाएगी। अब देखो दूसरी कंडीशन यहाँ से शुरू होती है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब गर्ल्स की जो संख्या है वो 4 ज्यादा है बच्चों।
किससे? बॉयज से। तो अब देखो जब भी किन्हीं भी दो क्वांटिटी को कंपेयर किया जाए बच्चों, दो चीजों को कंपेयर किया जाए मतलब उनकी तुलना की जाए, तो आप करेक्शन उधर करना जो छोटा हो। जैसे कि देखो मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ और कंपेयर करने के लिए बच्चों अपन क्या साइन लगाते हैं? इक्वल का। तो मैं गर्ल्स और बॉयज दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर के लिए मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर क्या कहा है कि गर्ल्स जो है वो पहले से 4 ज्यादा है। गर्ल्स क्या है? 4 ज्यादा। इसका मतलब ये है अगर बॉयज 5 है तो गर्ल्स 4 ज्यादा आएगी, मतलब 9 आ जाएगी। अगर बॉयज 4 है तो गर्ल्स 4 ज्यादा आएगी, मतलब 8 आ जाएगी, मतलब ये 4 ज्यादा मिलेगी। तो अब मुझे दोनों को कंपेयर करना है और बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? इधर 4 प्लस करूंगा जिससे ये भी 9 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस करूंगा जिससे ये किसके बराबर आ जाएगा? 8 के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब करेक्शन छोटे की तरफ करना है। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि बॉयज में अगर आप 4 प्लस कर दोगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब गर्ल्स क्या थी बच्चों? तो गर्ल्स आपके पास थी x, बॉयज आपके पास क्या थे? y, और प्लस में 4 एज इट इज। y को इधर ले आओ बच्चों तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर में क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। ये आपकी क्या आ चुकी है बच्चों? दूसरी इक्वेशन। ये आपके दो इक्वेशन आ चुकी है। अब इसका आपको क्या करना है? ग्राफ भी बनाना है। पहले तो उसने कहा था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करो, तो ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब बीजीय निरूपण हो चुका है। अब ग्राफ बनाना है। अब बच्चों इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो ये जो दोनों इक्वेशंस आई है, एक तो आई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और दूसरी जो इक्वेशन आई है बच्चों आपके पास वो आई है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे? इनकी मदद से अपन 2 पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की क्या होती है बच्चों? जरूरत होती है। तो इससे भी 2 पॉइंट्स निकालेंगे और इससे भी क्या करेंगे बच्चों? 2 पॉइंट निकालेंगे और अपन ग्राफ बनाएंगे। तो 2 पॉइंट कैसे निकाले? तो इसके लिए बच्चों आप क्या करना? एक बार x बराबर 0 रखना और एक बार क्या रखना? y बराबर 0। सेम टू सेम यहाँ पर भी काम कर देना, एक बार x बराबर 0 रखना और एक बार y बराबर 0 रखना। तो पहले इसमें x बराबर अपन 0 रखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस एज इट इज y एज इट इज और इक्वल में 10। 0 में y प्लस होगा बच्चों तो y आएगा और इक्वल में 10। तो आपको ये पहला पॉइंट मिल चुका है। अब y 0 रखते हैं यहाँ, तो आप देख सकते हैं x एज इट इज प्लस एज इट इज, y की जगह 0 इक्वल में 10। दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो मिलना क्या है? x मिलना है और इक्वल में 10। ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट आ चुका है। अब इन दोनों पॉइंट को अपन टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। तो टेबल देखो मैं बताता हूँ कैसे बनती है आपके। यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। अब आप देखिए x इक्वल्स टू 0 रखा, मतलब x की वैल्यू आपने 0 रखी पहले पॉइंट में, ये पूरा एक पॉइंट होता है। तो x की वैल्यू जब 0 रखी तो y कितना मिला आपको? 10। तो यहाँ y रख देंगे अपन 10। अब अगली कंडीशन ये है, तो अब देखो y 0 रखा, y 0 रखा मतलब y का सेकंड पॉइंट 0 था, तो x का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या मिलेगा? 10। ये आपकी टेबल बन चुकी है। सेम टू सेम काम इसके अंदर भी करते हैं बच्चों का। तो यहाँ पर भी एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस एज इट इज y एज इट इज इक्वल में 4। बच्चों यहाँ पर 0 में से y को माइनस करेंगे तो माइनस का y आएगा, क्योंकि 0 में किसी को भी प्लस करो या माइनस करो वही नंबर आता है। तो यहाँ पर सेम टू सेम नंबर आ चुका है और इक्वल में क्या चल रहा है? 4। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ y जो है वो माइनस में आ रहा है, अकेला नहीं आ रहा है, मतलब माइनस को हटाना पड़ेगा। और माइनस क्या होगा? 4 के अपॉन में जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब कुल मिला के माइनस पूरा 4 के पास चला जाएगा और -4 बन जाएगा। तो आपको y की वैल्यू मिल चुकी है। अब y 0 रखेंगे इस जगह, जैसे y 0 रखेंगे बच्चों तो x एज इट इज माइनस एज इट इज y की जगह 0 बराबर 4। दोनों को माइनस करेंगे तो x आएगा और यहाँ पर 4 आ गया। तो आपको दूसरी कंडीशन का पॉइंट मिल चुका है और पहली कंडीशन का पॉइंट मिल चुका है। तो अब अपन क्या करेंगे? इसका टेबल बनाएंगे। और टेबल देखो किस तरह से बनेगा, पहले x फिर y। तो इस पॉइंट को एक पॉइंट कहा जाएगा और x 0 रखा तो y क्या मिला? माइनस का 4। ये दूसरा पॉइंट है बच्चों। y 0 रखा तो x कितना मिला आपको? 4। तो आपके यहाँ 2 टेबल आ चुकी है। अब इसकी मदद से ग्राफ कैसे बनेगा चलिए उसको समझते हैं। तो उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ और इसको भी ऑलमोस्ट रफ करने वाला हूँ। तो ग्राफ में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर माइनस वाले नंबर भी आ रहे हैं और प्लस वाले नंबर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं माइनस में भी ले जाऊंगा कुछ नंबर को और प्लस में भी ले जाऊंगा।
अब देखो, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो नंबर है वो 2 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ 2 2 का गैप मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर ये ग्राफ के लिए दोनों लाइंस कंप्लीट है। अब इस पॉइंट को अपन क्या करते हैं, इस ग्राफ के अंदर रखते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ये पूरा मिलके एक पॉइंट होता है, और जब भी किसी पॉइंट में 0 आ जाए तो आप सिर्फ नंबर को देखो, नंबर किस लाइन पर है, y पर, और वहां पर पॉइंट लगा दो। तो y पर क्या लगेगा, 10 लगेगा, तो y पर 10 लगेगा, और इसको सर्किल में अपन बंद कर देते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो आप नंबर को देखो, 10 आ रहा है, और वो भी किस पर, x पर, तो x पर यहाँ 10 लगेगा बच्चों, ये 10, और ये अपन ने सर्किल बना दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अपन मिला देंगे, और एक आप लाइन आपके बन जाएगी। और ये लाइन जो है वो इस इक्वेशन से बनी, तो इसके ऊपर आप इक्वेशन भी लिख देना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 0 आ रहा है और एक पॉइंट आ रहा है, और पॉइंट क्या आ रहा है, y पर, वो भी कितना, माइनस का 4, तो y पे माइनस का 4 यहाँ देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 0 है, तो 4 किस पर आ रहा है, x पर, तो x पर 4 आपके यहाँ आ रहा है, ये लो पॉइंट दिख सकता है आपको। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे। तो मिलाते हैं, देखो बच्चों अपने में ये एज इट इज मिला, और यहाँ पर ये एज इट इज मिला। तो आपके पास बच्चों ये लाइन जो है वो इस इक्वेशन से बनी, तो इसके ऊपर इक्वेशन लिख देना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, अब आपके पास आपको कहा था कि गर्ल्स और बॉयज की क्वांटिटी बताओ कि कितने कितने थे। तो बच्चों जहां पर भी ये दोनों लाइन मिल रही है ना, उन दोनों लाइन का अपन इस्तेमाल करना है जहां पर ये पॉइंट मिल रहा है। इस पॉइंट को अपन x पे ले जाएंगे, तो x पे ले जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये 6 और 8 के बीच में मिलेगा, और 6 और 8 के बीच में कौन है बच्चों, 7, और x वाली लाइन पे मिल रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 7। और इस पॉइंट को जब आप इधर की तरफ लाओगे बच्चों, तो ये 4 पे आपको मिलता हुआ दिखेगा, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, 4 मिल जाएगी। अब आप जाओ और पीछे की तरफ देखो, तो x क्या था, x था आपके पास गर्ल्स, और गर्ल्स आपके पास x थी, और x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 7, तो गर्ल्स तो आपके पास 7 है, और जो बॉयज है बच्चों वो क्या थे, y, और y की वैल्यू क्या मिली आपको, 4, तो आपके पास बॉयज कितना आ चुके हैं, 4। तो गर्ल्स और बॉयज की क्वांटिटी भी पता चल चुकी है। यहाँ पर एक काम और करना होता है बच्चों, आपको स्केल लिखना होता है। तो स्केल में क्या लिखोगे आप, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर, और ऑन y एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 2 का गैप दे रखा है, तो 2 2 लगा देना, और साथ में पीछे क्या लगा देना, यूनिट। तो आपके स्केल भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।